बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। लॉन्ड्री डे से। हाँ, यहाँ पर जो है ना हमारे कपड़े धुल लेते। तो पहले और मैं साथ साथ मम्मा को बस अपने पौधे, प्लांट्स, ये सब याद रहता है बस कि बस मेरे पौधों को पानी डल जाए। हाँ, तो बस मैं इनको बेचारों पानी की दे दूँ क्या बस। हालत हो गई है, देखने सारे पत्ते झड़ गए इन बेलों के, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर जो है ना मैं ये मेरे एलोवेरा का हैगा एक प्लांट, इसमें भी साइडों में जो है ना और भी पता नहीं कौन कौन सा पौधे खुद ही खुद उग गएंगे। और यहाँ पर जो है ये मेरी बेल हैगी, पर ये इतने ज़्यादा जो है ना इसके पत्ते झड़ गएंगे, पता नहीं क्यों। और बस यही है मेरी छत पे 3 प्लांट जो मैंने रखे हुए हैंगे। और यहाँ पर जो है ना कपड़े धुल रहे थे हमारे, और हम लोग छत पे ही कपड़े धोते हैंगे। वहीं हमारे जो है ना साइड में जनरेटर भी रखा हुआ हैगा, तो थोड़ा जो वहाँ का फर्श है ना, जनरेटर के ऑयल वगैरह से जो है ना हो जाता है थोड़ा ना। हम तो छत पे जो है ना जनरेटर भी रखा हुआ है हमारे साइड में, और उससे जो है ना ऑयल जो है ना गिरता रहता है। सबको ही पता है जिनके घर में जनरेटर होता हैगा कि जनरेटर से जो है ना ऑयल वगैरह जो गिरता हैगा। तो और वहीं पर जो है ना हमारी वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है, वहीं हमारे प्लांट भी हैंगे। तो छत को समझो हमने एक वॉशिंग एरिया ही बनाया हुआ है। वहीं हमारे कपड़े जो है ना धुलते हैं, वहीं सूखते हैं। यहाँ पर जो है ना अनुषा ने अपना बाया भी धोया था और कॉलेज का यूनिफॉर्म, क्योंकि पेपर स्टार्ट होने वाले हैं तो एडमिट कार्ड लेकर आई थी। गर्मी इतनी है तो यूनिफॉर्म तो पसीने पसीने हो जाता है तो धोना हाँ, पड़ता है। और मेरा बाया भी धोया था, अनुषा ने अपना भी धोया। फिर अपना यूनिफॉर्म, पहला पेपर कब से अनुषा का? फर्स्ट अप्रैल जून से है। 1 जून से हैगा। तो बस वो कॉलेज यूनिफॉर्म भी धुल गया था, और ये छत का व्यू भी दिखा दिया था हमने। फिर खाने में क्या बनाया था, दाल चावल आलू का भुर्ता। तो यहाँ पर जो है ना मैं आलू का भुर्ता बना रही थी, और इसमें जो है ना आलू बॉईल करके मैं ना जो साबुत गोल वाली मिर्ची होती है उनको फ्राई करके जो ना तोड़ के ना इस तरीके से भुर्ते में मिक्स कर लेती हूँ, तो अच्छे तरह से ना मिक्स हो जाते हैं हाथों की मदद से। और फिर ऑयल के अंदर जो ना मैं जो प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें उनको नरम करके और नमक हल्दी डाल के जो है ना उसके साथ ही मैं जो है ना इसको भून लेती हूँ भुर्ते को ना। तो फिर बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा ये ना भुर्ता बन जाता है। और दाल चावल के साथ तो ये बहुत मज़े का लगता है। कितना पसंद है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मम्मा को भुर्ता ज़्यादा पसंद है, हमें चिप्स। हाँ, जो आलू की फ्राइज़ जो होते हैं ना उनको मैं टमाटर में बना के देती हूँ ना, तो वो भी ये लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और यहाँ पर जो है ना गर्मा गर्म दाल चावल रेडी हो गए थे, जो बिरयानी को बस पीछे छोड़ देते हैं। हाँ, और गर्मी का तो ये फेवरेट खाना है ना। गर्मी का तो ये फेवरेट खाना है ना। गर्मी में इसी तरीके के खाने जो है ना अच्छे लगते हैं, हल्के फुल्के दाल चावल वगैरह। तो यहाँ पर जो है ना खाना भी रेडी हो गया था, और हमारे कपड़े भी धुल गए थे, जो कि जी। अनुषा ने धोए थे। खाना मैंने रेडी कर लिया था। मम्मा ही करती हैं खाना रेडी, कभी मैंने नहीं और किया। किचन क्लीन है हमने। आप ये कभी नहीं, अभी तक आपने नहीं कहा अनुषा ने खाना रेडी किया। नहीं करोगी इंशाल्लाह। फिर आप बिज़ी हो पढ़ाई में थोड़ा, जब आप फारिग होगी इंशाल्लाह। अब आगे आपकी छुट्टियां पड़ जाएंगी पेपरों के बाद, तो आपको मैं किचन का जो काम है ना वो आपको दूंगी। हाँ, आप टेंशन नहीं लो। यहाँ पर जो है ना ये अचार मेरी अम्मी ने डाला था, कैरी का अचार। मुझे घर का कैरी का अचार बहुत बहुत पसंद है। बाहर का अचार जो है ना मैं शौक़ से नहीं खाती, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खटास होती है, और वो जो है ना गला पकड़ लेती है। तो ये अचार मुझे मेरी अम्मी हर साल ही मुझे बना के देती हैंगी, कि उन्हें पता है कि ये घर का ही अचार खाती हैगी। तो मैं घर का अचार जो है ना, और घर का अचार मैं बहुत ज़्यादा भी खा लेती हूँ। बाहर का अचार तो मैं अगर बिल्कुल ज़रा सा भी लेती हूँ ना तो वो भी ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि उससे जो है ना मुझे ना एक तो बाहर का अचार जो है ना फ्रेश भी नहीं होता, पता नहीं वो कब के डले हुए होते हैंगे, पता ही नहीं होता। घर के अचार हमें पता होता है कि ये सेफ, हाँ, आपके गले को सेफ रखेगी। से उसमें ना खटास नहीं होती। एक्स्ट्रा जो जी। खटास डालते हैं ना वो केरी की खटास होती है, एक्स्ट्रा खटास जो होती है ना वो नहीं होती, तो इसलिए गला नहीं पकड़ती। और यहाँ पर जो है ना आखिरकार हमारे यहाँ आम आ ही गए। तो ये हमारी फर्स्ट जो है हमारे ना, बाबा कह रहे अभी आम खाने वाले नहीं आए, खाने वाले नहीं आए, अभी बहुत खट्टे हैं। और वाकई ही चीनी इसमें डालनी पड़ी, फिर इतना एक्स्ट्रा जब मुझे इसमें रूह अफ़ज़ा भी डालना पड़ा। कि मीठा हो जाए। हाँ, ये फर्स्ट गर्मियों के हमारे फर्स्ट आम का जो जूस आम है, का क्योंकि शेक, हाँ जी। अब जब अच्छे वाले आ जाएंगे तो फिर हमारे डेली शेक ही बनेगा।
क्योंकि हमारे यहाँ ना आम का जूस जो है ना बहुत ज़्यादा पिया जाता है, मिल्क शेक बहुत शौक़ से पीते हैंगे। तो यहाँ पर ना मैंने इतनी सारी चीनी डालने के बाद जो है ना ऊपर से ना रूह अफ़ज़ा भी डलवाया था मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ना अभी आम में ना मिठास नहीं है, तो अच्छा फिर भी अच्छा बन गया था। अच्छा बना था जी। तो ये जो है ना हमारा बिज़ी दिन था आज का, जो हमने आप लोग के साथ शेयर किया। और यहाँ पर जो है ना फिर सब काम से फ़ारिग होके ना हमना का जो मदरसे का रजिस्टर था ना, उस पर जो है ना कवर चढ़ाना था। तो यहाँ पर जो है ना हमना और मैं इस पर कवर चढ़ा रहे थे। तो ये एक पेज जो है ना इसका फटा हुआ आया था, तो मैंने इसको इसी तरीके से छोड़ दिया था। मैंने आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, रफ़ पेज बना लेना इसको। तो यहाँ पर जो है ना ग्रीन कलर का इस पर ना मदरसे का जो रजिस्टर है ना, उस पर ये सब टीचरों का अपना अपना अलग ना रजिस्टर होता है। हाज़िरी रजिस्टर होता है मदरसे में। तो फिर उस पर ना हमना की बड़ी बाजी ने दिया था कि आप इसे ना अपने रजिस्टर को घर से कवर चढ़ा के लाना। तो फिर हमने अपने बाबा से मंगवा लिया था कवर। तो ये मैंने इस पर कवर हमने और मैंने मिलके चढ़ा दिया था कवर, और नाम भी लिख दिया था। तो हमारा व्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर ज़रूर कर दिएगा। और कमेंट में बताइएगा हमारी वीडियोस कैसी आ रही हैं, कैसे लग रहा है आपको, अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।